हम बेतला नेशनल पार्क, अब इस रास्ते से हम गुज़र रहे थे तो मुझे पता चला कि जो रात में जो कव्वाली हुई थी यहीं पे हुई थी। और ये टेंट आप देख रहे होंगे, ये टेंट का नज़ारा है और मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। कुछ कहने वाली बात है जो सुन के ही जाइएगा आप हज़रात। तकरीबन यहाँ की आबादी, बेतला और पोखरी की आबादी और गिरदोनवाह की जो आबादी है, मैं समझता हूँ कि 3-4 हज़ार की आबादी होगी मुसलमानों की। काफ़ी तादाद में मसाजिद भी है और पढ़े लिखों का एक बेहतरीन जो है यहाँ पे मजमा है। लेकिन हैरत इस बात की होगी कि यहाँ पे रात में कव्वाली के नाम पर 1 करोड़ रुपए से ज़ायद एक रात में फूंक दिया गया। और उससे भी बड़ी ताज्जुब वाली बात यह है कि यहाँ बेतला और पोखरी में कोई भी हाई स्कूल तक नहीं है। हमने जब जांच पड़ताल किया तो पता चला कि नहीं, नेताजी करवाए हैं और नेता रामचंद्र जी करवाए हुए हैं। तो भाई रामचंद्र जी को आपने वोट दिया था तो नेता से आप सिर्फ कव्वाली मांगते हैं, नेता से सिर्फ डांस कराने के लिए मांगते हैं। और रात में कुछ अहबाब ने हमें वीडियो भेजे थे, यकीनन देख करके आंखों में आंसू आ जाते हैं कि वाह रे कौम मुस्लिम, जिन पर तरह तरह के मसायब तोड़े जा रहे हैं और ये कौम इस तरीके से डांस कर रही है। सलमान अली जो सिंगर है उसको बुला करके बेहयाइयों का तमाशा किया गया, मर्द औरत का इख्तिलात, और सब को जो हया के पानी मर गए हैं कि कोई इसके ख़िलाफ़ बोलने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तकरीबन मैं आपको बताऊं कि इतनी बड़ी आबादी है, फिर भी बड़ी बेबाकी के साथ इतने फजूल खर्ची किए गए और कोई इस पर जो है बोलने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। आखिर अगर बेतला वाले, पोखरी वाले चाह जाते हैं तो रामचंद्र जी से जो है यकीनन वो अपने बच्चों के लिए कॉलेज, अपने बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी या अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कोई तालीमी इदारे ही मांग सकते थे। लेकिन नहीं, इन्होंने कव्वाली मांगी थी और यकीनन जो है ये काम हुआ। बड़ी चालाकी के साथ जो है ये काम किया जा रहा है कि जहाँ पे भी मुस्लिम आबादी है ना, वहाँ पे जो है कव्वाली का प्रोग्राम, मुशायरे का प्रोग्राम करा करके मुसलमानों को खुश किया जाता है। वो जानते हैं लोग कि अगर ये कौम पढ़ लिख लेगी ना तो हमसे सवाल करेगी, इसीलिए इसे पढ़ने ही मत दो, फजूल खर्ची कर दो। ये धीरज साहू या रामचंद्र हो, अरे भाई ये तो नेता है, इनके पास तो पैसे की भरमार है, लेकिन निकालने का भी तरीक़ा होना चाहिए ना। आप जो है अपने लिए कव्वाली मांग रहे हैं और तरह तरह के जो है वो मतलब ये कि कुआं मांगते हैं, तालाब मांगते हैं, कॉलेज क्यों नहीं मांगते, यूनिवर्सिटी क्यों नहीं मांगते। जिस इलाके में एक भी हाई स्कूल ना हो उस इलाके का आलम यह है कि एक रात में 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा पैसे फूंक दिए जा रहे हैं। और ये है बेतला और पोखरी का आलम। अगर मैं यही हक़ बात बोलता हूँ तो बहुत सारे लोग दुश्मन हो जाते हैं, हालांकि मुझे से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आप मेरा राज़िक नहीं है, ना आप मेरे खालिक हैं। बस जितना रब क़दीर हमारे मुक़द्दर में रिज़्क़ लिखा होगा मिल के रहेगा, लेकिन जो हक़ है वो बोल के ही रहूँगा। अर्ज़ ये करना है कि अगर अब भी आपकी आँखें नहीं खुलती हैं और जो नेता और जो आगे पीछे हो करके जो ये सब काम करवाते हैं, अगर अब्बर इलेक्शन में आए ना तो उनसे सवाल कीजिएगा कि हमने आपको वोट क्या कव्वाली कराने के लिए दिया था, ये नचवाने के लिए दिया था। रात में इतने बच्चे नाचे हैं, इस पर इतने बच्चे डांस किए हैं। और ये पिंडाल जो है ये कोलकाता से आया, मुझे मालूम हुआ, समझे, ये कोलकाता से पिंडाल आया हुआ है। और तकरीबन कितने लाख लिया होगा वो सिंगर, कितना लाख लिया होगा वो कव्वाली के नाम पर ऑर्केस्ट्रा किया गया है, ऑर्केस्ट्रा। अगर आपको यकीन ना होगा तो, चूँकि यहाँ पे एक भी कव्वाली के क़ाफ से भी वाकिफ़ नहीं है ये लोग, लेकिन फिर भी जो है कव्वाली के नाम पर जो है बड़े पोस्टर लगाए थे कि कव्वाली होने वाली है। वो सलमान अली क्या कव्वाली गया था, वो अली का पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर, मतलब ये कि गुमराह कुन जो है अशार पढ़ रहा है, अली का पहला नंबर माज़ल्ला, ये सब यहाँ पे पढ़े गए हैं भाई। और बहुत सारे कुफ्री कलमात पर मुश्तमिल अशार भी पढ़े गए होंगे। गाने में क्या होता है, लोग तमीज़ थोड़ी है भाई, धुन में सब नाचा जा रहा है, गाया जा रहा है। बड़े बड़े हाजी साहब भी तशरीफ़ फरमा थे, बड़े बड़े नमाजी भी थे, सब के हया के पानी मर चुका है, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं हो रहा। हाजी साहब भी 5,000 10,000 लुटा रहे हैं पैसा, यूँ गड्डी लुटा रहे। चले जाइए ना इदारे के नाम पर मांगने के लिए, 1 रुपये नहीं देंगे, नानी मर जाएगी इनकी। लेकिन वो कहेंगे ना अभी कहाँ, अभी तो यहाँ कव्वाल पे लुटाने के लिए फुर्सत नहीं है ना। उनको मैं समझता हूँ कि 10-20 लाख रुपए तो छूट ही मिल गया होगा इनको, है ना। चलो कोई बात नहीं, मोदी योगी काफ़ी है तुम्हारे नस्लों को बर्बाद करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो कुटाई होगी ना बेटे कि कव्वाली क्या, कव्वाली के क़ाफ से भी तो लोग वाकिफ़ नहीं हो पाओगे। अगर अभी भी आंखें नहीं खुल रही होगी तो
इतना कुछ होने के बावजूद भी आंखें हमारी नहीं खुलती है कि मुल्क हिंदुस्तान में क्या हालात हैं। करोड़ रुपए एक रात में फूंक दिए जा रहे हैं, जहाँ पे कोई कॉलेज नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई तालीमी गाह नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है। बच्चे मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद जा कर के धक्के खा रहे हैं, लोहा पीट रहे हैं, उनके वहाँ से लाशें आती है। लेकिन नेताजी से ये कुछ नहीं मांगेंगे, नेताजी से कव्वाली मांगेंगे, नेताजी से मांगेंगे कि हाँ मुशायरा करवा दो, नेताजी से डांस करवाएंगे। आगे चल के देखिएगा ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम किया जाएगा यहाँ पे, मैं लिख के दे रहा हूँ। और कोई बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। हाजी भी आके बैठा रहेगा और नमाजी भी बैठा रहेगा, सब नेता लबाड़ा सब वहीं पे खड़ा रहेगा, क्योंकि भैया शुरू से आदत बना कर रखे हुए ना। इसीलिए इन बातों पर भी गौर कीजिएगा। अगर कुछ कड़वी बातें होगी तो घोट के पी लीजिएगा, और मुझे उसे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ने वाला है। मैं जो हक़ है वो दिखा के ही रहूँगा। और यहाँ से बेतला पार्क जो है तकरीबन 500 मीटर होंगे। ये आपको बेतला पार्क जो है आपको बोर्ड भी दिख रहे होंगे, वेलकम का जो बोर्ड है। और यहीं पे जो है कव्वाली नहीं हज़रत सरफराज अहमद साहब, अभी मैं इसी इलाके से गुज़र रहा था। अभी आप ये देख सकते हैं, मैं गुज़र रहा था तो मुझे पता चला कि इसी एरिया में, चूँकि आज का प्रोग्राम जो इसी इलाके में था, तो मैं गुज़रा तो मुझे अचानक नज़र पड़ी। तो मैंने सोचा कि अच्छा इस कौम को दिखा ही दिया जाए कि कितने पैसे लुटाए गए, कितनी अय्याशियाँ हुई है, कितने ढोल और ताशे बजाए गए हैं, कितने धुन पे नाचे गए हैं, है ना। यकीन मानिए कि बग़ैर पर्दगी के साथ, है ना, यहाँ पे जो है एक तरफ मर्द है, एक तरफ औरतें हैं, डांस किया जा रहा है, नाचा जा रहा है, मुजरा किया जा रहा है, फिर भी सब खामोश है। कोई बात नहीं भाई, ये काफ़ी है। और अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, मौला ताला तमाम लोगों को हिदायत अता फरमाए, अक़ल सलीम अता फरमाए। भाई नेताजी से मांगिए, कॉलेज मांगिए, यूनिवर्सिटी मांगिए, नेताजी से मांगिए रोज़गार मांगिए, नेताजी से कुछ ऐसी चीज़ें मांगिए जो आपके बच्चों के फ्यूचर में काम आए, समझें। लेकिन वाह रे कौम, ये कौम कव्वाली मांगी है और वो सिंगर, अल्लाह खैर फरमाया। कोई बात नहीं भाई, वो तो फिर पता ही चलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। कुछ बातें थी मैंने आपको दिखा दिया। और तकरीबन ये भी देख सकते हैं, मैं यहाँ से निकल रहा था तो मैंने सोचा कि दिखा दो भाई आपको। लेकिन यार एक बात है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। सब माशाल्लाह खुश है। क्या कव्वाली हुई है, क्या नाचा है लोगों ने, है ना, क्या जमाया था। अरे जाहिलो, क्या जमाया था। तुमसे पैसा लूट के चला गया वो, कभी अफसोस नहीं होता। तुम्हारे बच्चों को नचवा के चला गया, तुम्हारे बच्चों के फ्यूचर ख़राब करके चला गया। उसके बदले कोई अच्छी चीज़ मांग सकते थे, लेकिन ये नहीं फिक्र होगी। वाह रे कौम। खैर, अल्लाह हाफिज़। ये दुआ में याद रखिएगा, इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी फिर।